वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं भारत का कितना परफेक्ट अन्न आपको खिलाने में कामयाब हो रहा हूं। मैं ये नहीं जानता कि जो भोजन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो उससे ज़्यादा परफेक्ट उसको बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर मुझे खुद पे गर्व की अनुभूति हो रही है, वो ये कि आज भारत में शायद वाक्षी अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने यहाँ मिलने वाले भोजन की जांच करवाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे पहुँच रहे हैं जिसके ऊपर शायद कभी FSSAI भी किसी प्रोडक्ट की जांच करवाने के लिए ऐसी लैब में एंटर ना किया हो। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ये च्यवनप्राश जो मैं पिछले 3 महीने से आपको खिला रहा था, जिसके रिजल्ट्स आपने खुद महसूस किए कि आपके लिए बेहतरीन सिद्ध हुए हैं और आपने हमारी बहुत तारीफ़ की, लेकिन हम केवल उस तारीफ़ से खुश होकर बैठना हमारा काम नहीं है। आपने वाक्षी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अंदर तक जाना, चीज़ों की जांच करना, कोशिश करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, केवल उसका फीडबैक के ऊपर निर्भर नहीं रहना और जांच लगातार करना कि वो हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। इन सारी चीज़ों की जांच की जिम्मेदारी आपने वाक्षी को दी है और कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैं उसे करने में कामयाब हो रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे और अलग तरीके से मिलते हैं जिसके ऊपर हमें लगता है कि कमाल है, मतलब एक नई तरीके की इनोवेशंस है जो हमारे पास आ रही है। आज मैं आपको इस बताऊंगा कि ये च्यवनप्राश जो पिछले 3 महीनों में सर्दियों में हमने आपको खिलाया, किस तरीके से हमें ये विश्वास हुआ कि ये इस समय आप तक पहुंचने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश में से एक है। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, और ये परफेक्ट नहीं है ये भी आज ही की हमें टेस्टिंग जो हमने इसकी करवाई है उसका पता चला। तो आइए सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इसकी टेस्टिंग जो है वो कैसे करवाई गई है। एक बार वीडियो को देखिए। वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए नए प्रयोग करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं उत्पादों को चेक करने के लिए, और आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिसने वाक्षी की बहुत मदद करी। जब पहली बार हम आए थे मार्केट में अपने उत्पादों को चेक कराने के लिए तो सब लोगों ने बोला था कि भैया आप संकी हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेक करवा रहे हो। लेकिन हमारे सामने है, ये देखिए, PD गोल्ड टेस्टिंग सेंटर करोल बाग। आप इसके संस्थापक हैं, आप पवन जी। और पवन जी ने हमारी हमेशा मदद करी। हमने जितने बर्तन थे जो कांसे के, पीतल के थे, जब हम उन्हें चेक करवाने आते थे वो प्योर है कि नहीं, तो एक अकेले पवन जी थे मार्केट में जिन्होंने कहा नहीं भैया हम आपका समर्थन करते हैं और आपकी चीज़ों को चेक करेंगे। और जब पूरी मार्केट हमें मना कर रही थी तब उन्होंने मदद करी। आज पूरे भारत में शायद पवन जी PD गोल्ड टेस्टिंग सेंटर के जो संस्थापक हैं वो सबसे अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने आज हमारे च्यवनप्राश की टेस्टिंग करी है। ये वो च्यवनप्राश है दोस्तों जो हम पिछले 3 महीने से आपको खिला रहे हैं। अब जैसा वाक्षी पे आपने जब संपर्क किया तो हमने आपको कहा जी इसके अंदर सोना है, इसके अंदर चांदी है, इसके अंदर कॉपर है। तो पवन जी के पास में आज हम आए मदद के लिए कि एग्जैक्टली क्या इसमें सोना चांदी निकलता है। तो आइए जानते हैं पवन जी से कि पवन जी ने आज जो हमारे सामने टेस्टिंग करी है उसके बारे में उनका क्या क्या कहना है। पवन जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने सबसे पहले दोस्तों अभी जो सैंपल चेक करवाया मैं आपको बता दूं वो ये है, ये स्वर्ण भस्म थी जो च्यवनप्राश के अंदर जो है ये स्वर्ण भस्म डाली जाती है। तो जो इसके प्रोड्यूसर थे ये तो हमने रैंडम सैंपल अपनी दुकान से उठा लिया, और ये जो हमारे पास में स्वर्ण भस्म थी जो ये संस्थापक डाल रहे थे उनको मंगवाया गया, उससे कहा गया कि आप अपनी स्वर्ण भस्म जो इसमें डालते हैं वो दिखाइए क्या है ताकि उसकी टेस्टिंग करें। पवन जी बताइएगा ये जो पैकेट है इसमें आपने क्या किया अभी तक जो ये आपने चेक करी? टेस्टिंग करी है। नहीं, ये स्वर्ण भस्म आपने इसी पैकेट में से आपने खुद निकाली है? मैंने निकाल के डाली है, आपने इसमें डाली है? ठीक है भाई साहब, मैंने इसको मशीन में लगाया है। आपकी मशीन है सर, वो मशीन जो है वो क्या करती है वो थोड़ा सा बताइए। ये एक लैब है। अच्छा, इसमें जैसे आपने अपन ने रखा है इसको ऐसे, हाँ जी, जैसे अपन कोई एक्स्ट्रा मशीन कराते हैं जी, वो कैच करता है कि अंदर पेट में क्या है जी, क्या चीज है क्या जी, नहीं है इसके अंदर जी। तो इसके अंदर सोना है, 98% सोना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मशीन है अंदर दोस्तों वहां पीछे की तरफ जो है वो मशीन रखी होती है, हल्का सा बस आप देख सकते हैं, और उस मशीन के अंदर चाहे किसी भी मेटल में सोना चांदी कॉपर कोई भी चीज हो वो मेटल डिटेक्ट कर लेती है। अब इस पूरी की पूरी में देखिए इसका मूल्य मैं आपको दिखाऊं, ये भस्म जो है ये बैद्यनाथ वालों की है जो डाली गई, और ये 2340 रुपीज मतलब 2340 रुपए की भस्म। दिखाइएगा पवन जी कितनी निकली, ये देखिए, ये मात्र भस्म है जो निकाली जाती है। 2300 रुपए की सोने की भस्म है जो मार्केट में मिलती है। अब इसकी टेस्टिंग कराने आए। हाँ जी पवन जी, तो आपने इसको इस तरीके से थैली में डाला, पहले इसको थैली में डाला, हाँ जी, मैंने ऐसे मशीन के लेंस पे रखा है, मशीन के लेंस पे रखा, उसके बाद हमारा टाइमिंग चालू होता है जी, फिर उसके बाद उसमें निकल के आता है क्या चीज है, क्या प्योरिटी है जी, क्या गोल्ड है, क्या सिल्वर है, हाँ क्या जी, मेटल है, वो चीज आती है। तो एक बार रिपोर्ट दिखाइएगा जरा इसकी भस्म में क्या आई है, जरा वो थोड़ा सा बताइएगा। ये देखिए दोस्तों,
गोल्ड की प्योरिटी इसमें 98.67% निकली है, कैरेट इसका 23.68 है, यानी अप्रोक्सीमेटली 100% प्योर कॉपर की तरफ है। अच्छा 0.72 देखिए 98.67 तो ये है, और 0.72 इसमें निकली है चांदी, सिल्वर, हल्का सा गोल्ड के साथ में जो है सिल्वर आ गया। तो 0.7 और 6 अगर प्लान कर देंगे 99.56 के आसपास में केवल यही आ गया। और इसके अलावा लोहा यानी आयरन 0.61 निकला। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 100% प्योर जो ये बैद्यनाथ की स्वर्ण भस्म जो मिलती है। मैं आपको बता दूं, जब हमने पूछा प्रोड्यूसर से कि आप बैद्यनाथ की क्यों लेते हैं, किसी और की क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने बताया पूरे देश में स्वर्ण भस्म आती ही 2 लोगों की केवल रेपुटेड है, जिसमें से एक बैद्यनाथ है। इसके अलावा पवन जी, अब हमने देखिए दोस्तों क्या किया, ये देखिए च्यवनप्राश की बोतल यहाँ पे पवन जी आप ही के सामने खोली गई है। जी बिल्कुल। आपने इसके बाद अब क्या चेक करने वाले हैं वो बताएं जरा। हमने इसको च्यवनप्राश को चेक करा है। अब इसको च्यवनप्राश को आप लगाएंगे, मशीन के अंदर लगाएंगे, मशीन के अंदर लगाऊंगा, इसकी जी। रिपोर्ट निकल के आएगी। जी जी जी, प्लीज पवन जी एक बार जाइए और एक बार जरा वहीं से रिपोर्ट के अंदर बताइएगा कि क्या है। इसको ले लीजिएगा वहीं से, माइक के अंदर ही बता दीजिएगा। चलिए अब निकाल लीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। तो दोस्तों पवन जी देखिए अभी आपके सामने जो है थैली के अंदर जैसे उन्होंने भस्म ली उसी तरीके से अब च्यवनप्राश जो है वो लेकर गए हैं, और बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकेज जो हमने खोला है। आप देख सकते हैं अभी केवल 1 चम्मच च्यवनप्राश है जो इसमें से निकाला है। वाक्षी के स्टोर से ये रैंडम आज च्यवनप्राश उठाया गया। आज 25 जनवरी 2024 को तकरीबन अभी 1 बजे हैं और सुबह 11 साढ़े 11 बजे हम निकले। करोल बाग में पीडी टेस्टिंग सेंटर है पवन जी का, जहां पर वो इस तरह की टेस्टिंग करते हैं। पुरानी अगर वाक्षी के रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह की टेस्टिंग्स हैं जो पीडी गोल्ड टेस्टिंग सेंटर ने की है, और आपके सामने आप देख सकते हैं रियल टाइम के अंदर जो है पवन जी जो है इस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य ये है कि च्यवनप्राश के अंदर चेक करना। ये तो हमें पता चल गया कि भस्म जो डाली जाती है वो प्योर है, लेकिन वो एक्चुअल में इस च्यवनप्राश में डाली भी गई थी कि नहीं, ये दोनों चीज़ों की चेकिंग जो है कर रहे हैं आज हम पीडी टेस्टिंग सेंटर पे। तो वो अब वहाँ से बताएंगे कि इसके अंदर जो है कुछ मदद मिल पाए। जी पवन जी, ये रिपोर्ट आ गई, निकल के आ गई है। जी बताइएगा क्या चीज़ है। अच्छा इसमें गोल्ड निकला 1.38% च्यवनप्राश के अंदर। तो इसका मतलब ये प्योर, अच्छा ये कैसे पता चलेगा जो, अच्छा ये प्योर सोना ही बताएगा, ये से प्योर सोना ही बताएगा। अगर प्योर सोना नहीं होता तो ये डिटेक्ट नहीं करता। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, देखिए च्यवनप्राश में जो सोना चांदी च्यवनप्राश आपको खिलाया गया 1.38%, यानी कि अगर इस च्यवनप्राश का हम वजन देखते हैं, क्या हम वजन से कंपैरिजन कर सकते हैं सर? जी कि बिल्कुल। इसके अंदर जो च्यवनप्राश है हमारा 500 ml होगा ये होगा तकरीबन 400-500 ग्राम, हाँ। और 350 ग्राम है। अब 350 ग्राम अगर है तो हम इसमें ये मान लें कि तकरीबन 0.3 ग्राम के आसपास में जो है, या 1%, 1.38% है। 1.8 तो 3 मतलब ये आप मैक्सिमम समझो आप, ये वेटेज के अंदर हम निकाल पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें समझना है। 350 ग्राम है तो उसका 1.38% क्या निकाल पाएंगे हम? मैक्सिमम 400 मिली, 400 मिलीग्राम। मतलब 400 मिली का मतलब हो गया मोटा मोटी समझिए आप 2,500 रुपये करीब का। हाँ जी, 2,500 रुपये करीब का, 2,500 रुपए के करीब का। लेकिन जो च्यवनप्राश है वो च्यवनप्राश इसका मूल्य जो है वो 620 रुपए है, तो उसमें 2,500 रुपए लेकिन ये क्वांटिटी उस हिसाब से निकलती है जैसे अपन ने 350 ml पे लगाई है। हाँ हाँ, ये क्या पता किलो पे निकलता हो। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब ये परसेंटेज हम कंफर्म नहीं बता पा रहे, बस बेसिकली ये तो पता चल रहा है गोल्ड है कि गोल्ड तो प्योर है, ये पता चल रहा है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट नहीं पता लगा पा रहे कि कितना उसके अंदर वेट के हिसाब से इसमें गोल्ड गया है। लेकिन ये पता चल गया कि 100% प्योर गोल्ड इसके अंदर है। तो दोस्तों ये हम चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये सामने से जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये सिल्वर आप देख रहे हैं 0.04 जो है ये आपकी रिपोर्ट के अंदर आया, गोल्ड आपके पास में आया। अच्छा कॉपर जो है वो आया। एक चीज जो देखने लायक है कि थोड़ी सी मात्रा के अंदर लेड भी 0.6% डिटेक्ट हुआ है। ये चीज बताती है कि हम चीजों को अगर शुद्ध भी बनाते हैं तो दोस्तों इसके अंदर जो है रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट अभी पवन जी ने निकाली है इसके अनुसार क्या है कि च्यवनप्राश के अंदर गोल्ड तो है, वो निकला 1.38%, कैरेट निकला 0.33, सिल्वर इसके अंदर निकला 0.04, यानी कि सोना चांदी जो है दोनों ही इसमें बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। अब आप इसके बाद में अगर देखेंगे कॉपर, ये निकला 6% के आसपास में। तो कॉपर आप देख सकते हैं 5.98 वो 9% जो इसमें कॉपर निकला। उसके बाद में हमारे लिए ज़रूरी है जिंक 0.85% निकला, टिन निकला इसमें। आयरन देखिए
67% के आसपास आयरन है। मतलब च्यवनप्राश जिसलिए खाया जाता है, जो मेन हम चाहते थे, सोना चांदी लोहा इसमें रही, ये सब इसमें पाए जाते हैं। एक चीज़ है देखिए दोस्तों, जो इसमें देखने लायक पता चली और जो प्रोड्यूसर के साथ हमें लेना चाहिए वो ये कि लेड 0.6 डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं च्यवनप्राश बनाने में जो सामग्री यूज़ हुई है, या आजकल पानी के अंदर भी हैवी मेटल मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को क्या हम और ज़्यादा प्योर कर सकते हैं? क्या हम डिस्टिल्ड वाटर से बना सकते हैं, ताकि ये जो न्यूनतम मात्रा के अंदर थोड़ा लेड डिटेक्ट हुआ है इसको भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पवन जी अब आप ये बताइएगा, क्या हम इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो भस्म है वो 100% प्योर भस्म है, प्योर सोने की है? भस्म 100% है। हाँ जी। इसमें जो मिक्सिंग होती है एक्चुअल में क्या होता है, मशीन पे जो चीज रखते हैं, हाँ जी। जैसे पन्नी में कोई लोहा मिक्सिंग है, अच्छा, तो वो पन्नी पकड़ेगी, तो अगर पन्नी के अंदर कोई जिंक ट्रेस है, में तो जिंक भी पकड़ेगी। अच्छा, ये चीज ये भी चीज तो पन्नी जो है ये आपने जो ली थी ये बिल्कुल साफ वाली नहीं, पहले बिल्कुल बिल्कुल साफ होती है पन्नी, लेकिन जो हल्का मेटल ट्रेस, जो मेटल बनाते हैं, पन्नी बनाते हैं, उसमें कुछ ना तो कुछ आता है। उसका हो सकता है कि कुछ एक कण आ गया हो, मेजर ये आ गया हो, किस तरीके जैसे से? लेड भी हो सकती है, हाँ जी। लोहा भी हो सकता है, हल्का फुल्का, जिंक भी हो सकता है, हाँ जी। कॉपर भी हो सकता है। तो क्या हम पन्नी जो है ये जो आपके पास पन्नी जैसे आपने ली थी वो ब्रांड न्यू है या इसमें कोई पहले डला हुआ था? नहीं, ब्रांड न्यू पन्नी होती अच्छा, है। आपने ब्रांड न्यू लिए थे, बाय चांस कोई कण हो जाए तो दोस्तों हम ये मानकर चलें, अभी इसके अंदर से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं हम कि जो भस्म है ये 100% प्योर भस्म थी, जो वैद्यनाथ दे रही है उसका यूज इस च्यवनप्राश को करने में करा भी गया, ये भी पता चल गया। इस च्यवनप्राश में सोना और चांदी दोनों है, ये भी पता चल गया। मोती भस्म यूज होती है। अच्छा, जब मोती भस्म यूज होती है उसके माध्यम से हो सकता है कि थोड़ा सा लेड वगैरह पहुंचा हो, क्योंकि हैवी मेटल जो है वो मोतियों के अंदर भी आजकल जो है थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस संकल्प और प्रकल्प के साथ में और जिस इच्छा के साथ में और जिस उद्देश्य के साथ में च्यवनप्राश आपको पिछले 3 महीने में खिलाया गया था, कहीं ना कहीं वो अब पूरा होता दिख रहा है। तो पवन जी का हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। दोस्तों, करोल बाग के अंदर पीडी गोल्ड टेस्टिंग सेंटर है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इस पे नंबर लिखा हुआ है भाई साहब का। अगर आपको लगता है कि आपको कभी इस च्यवनप्राश की जांच करानी है या इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें सोना चांदी कॉपर किसी भी चीज़ की जांच करानी है, तो आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जैसे पवन जी ने हमारा सहयोग किया और हमारी चीज़ों के अंदर उन्होंने इतना आगे बढ़ के मदद करी है, हमें उम्मीद है आपको भी उनकी पूरी मदद मिलेगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं च्यवनप्राश की टेस्टिंग कैसे करवाई गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जो च्यवनप्राश बनाने वाले हैं पराग जी जो हैं, उनकी गौशाला को आज से 1 साल पहले विजिट किया गया था। व्यक्ति को समझा गया था कि जितना विश्वास आप सब जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो हम पे करते हैं, क्या उतना विश्वास वाक्षी उनके ऊपर कर सकती है? सज्जन व्यक्ति लगे, सरल व्यक्ति लगे, बहुत ही सत्य बोलने वाले सत्यनिष्ठ व्यक्ति लगे, और उनको वाक्षी ने आज से 1 साल पहले जिम्मेदारी दी थी कि आप हमारे बेनिफिशरीज़ के लिए बनाइए वो च्यवनप्राश जिससे ऊपर च्यवनप्राश ना बन सकता हो। तब उन्होंने हमें ये कहा कि सर मैं च्यवनप्राश बेहतरीन बना सकता हूँ, समस्या ये है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश तब बनता है जब उसमें सोने की भस्म, चांदी की भस्म और मोती की भस्म डले, और अगर ये तीनों चीज़ें हम डालते हैं तो च्यवनप्राश का रेट बहुत ऊपर चला जाता है। क्या आपके बेनिफिशरीज जो ऐसा च्यवनप्राश खा पाएंगे? और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप ऐसे च्यवनप्राश के लिए लगिए, शास्त्रों के अंदर से निकालिए पूरी विधि क्या है और ऐसा च्यवनप्राश हमें दीजिए। और इस बार सर्दियों के अंदर अक्टूबर नवंबर 2022 में उन्होंने हमसे कहा सर मैंने वो बनाया च्यवनप्राश जिसमें सोने की भस्म, चांदी की भस्म, मोती की भस्म है, आप इसकी कहीं पर भी टेस्टिंग करा सकते हैं, और ये मेरे द्वारा बनाया गया भारत का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश है। जो मेरे जितना उनका ज्ञान था शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने इस च्यवनप्राश को तैयार किया। ये च्यवनप्राश हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन मन के अंदर बात ये थी कि इसकी टेस्टिंग कैसे करवाई जाए। तो मन में ये सवाल आया कि च्यवनप्राश है, अब च्यवनप्राश में जितनी जड़ी बूटियाँ डलती हैं वो तो सारी ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ ऑर्गेनिक ग्रेड की देश में अवेलेबल नहीं थी। तो हमने उनको ये कहा कि ठीक है, आप च्यवनप्राश के अंदर जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट आपको अच्छी क्वालिटी मार्केट में 3 तरह की मिलती है। एक होता है नॉर्मल ग्रेड जो मंडी के अंदर आपको मिलता है, वो कहीं की जड़ी बूटी कुछ भी उठ जाती है। एक होता है जो अच्छा ग्रेड मार्केट के अंदर मिलता है लेकिन अच्छी जड़ी बूटियों को क्वालिटी वाइज माना जाता है, और एक होते हैं ऑर्गेनिक ग्रेड। तो इस बार जब उन्होंने च्यवनप्राश बनाया तो उन्होंने सारी जड़ी बूटियों को ऑर्गेनिक यूज़ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जितनी भी बेहतरीन चीज़ें वो लेकर आने में कामयाब हुए थे उन सारी चीज़ों को अपनी गौशाला में लेकर आए, और उसके साथ में उन्होंने इस च्यवनप्राश को तैयार किया। अब जब तैयार किया तो मेरा उनसे प्रश्न लगातार चल रहा था, और मैंने उनको ये कहा था कि मैं आपके च्यवनप्राश की कभी भी रैंडम टेस्टिंग कराऊंगा, और रैंडम टेस्टिंग के अंदर मेरा सबसे बड़ा यही प्रश्न होगा, यही चीज़ की मुद्दा होगा कि इसमें स्वर्ण की भस्म डली है कि नहीं डली है। अब देखिए, मेरे को अगर च्यवनप्राश की चेकिंग करवानी है तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति जिसकी निष्ठा के अंदर हल्की भी कमी होगी तो वो किस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हेरा फेरी करेगा।
ये देख रहे हैं आप स्वर्ण भस्म। तो हमने क्या कहा कि हमने अक्टूबर नवंबर में ही उनसे कह दिया था कि आपके ऊपर हमें विश्वास है कि आप अच्छा काम यूज़ करोगे, लेकिन आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो पता नहीं वो शुद्ध हैं या नहीं है, उनको बनाने वाले पीछे शुद्ध हैं कि नहीं है। हमने आपकी पहचान करी है, लेकिन आप जितने इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे हैं उन सब की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बोला, सर देखो मार्केट के अंदर जो सबसे अच्छे, अगर मैं गौपालक हूँ तो मेरी तरह दूसरे गौपालक भी हैं, तो जो हमारा सबका सोर्सिंग जो है वो मार्केट के अंदर सुपीरियर क्वालिटी का रहता है। ये एक अलग बात है कि हमने ऑर्गेनिक हर्ब्स नहीं मंगवाई है, लेकिन हम सुपीरियर हर्ब्स मंगवाकर उससे च्यवनप्राश बनाते हैं और रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। इस बात के लिए हम माने तो हमने उनसे बस ये कहा कि आप इसमें स्वर्ण भस्म कौन से वाली डालते हैं, बस उसका सैंपल हमें एक दे दीजिए। उन्होंने हम अक्टूबर नवंबर में ये स्वर्ण भस्म जो थी हमारे पास में पहुंचा दी थी और उन्होंने कहा था कि भैया ये स्वर्ण भस्म जो है हम डालते हैं। तो अब मेरे दिमाग में प्रश्न ये था, अगर तो मुझे इस गोपालक की इंटीग्रिटी, अब मुझे ये था कि मुझे दो चीज़ें चेक करानी है। पहली बात, मैं ये स्वर्ण भस्म चेक कराना चाहता था, जिससे मैं ये आंकलन करना चाहता था कि गोपालक जो है वो तो हो सकता है ईमानदार है, लेकिन जो पीछे से इंग्रेडिएंट देने वाले लोग हैं वो ईमानदार है कि नहीं है। तो वो बैद्यनाथ कंपनी के स्वर्ण भस्म जो थे वो ये डालते थे, और जिसकी चेकिंग की, जो आपने टेस्टिंग का जो आपने रिपोर्ट देखी वो वीडियो के अंदर देखी। अब ये स्वर्ण भस्म थी 100%, और जैसा टेस्टिंग के अंदर बताया गया ये बिल्कुल पास हुई, क्योंकि 98.5% के आसपास, 98.67% इसमें सोना निकला और बचे हुए के अंदर चांदी 0.72, तो मान लीजिए 98.5% तक जो है प्योर इसमें सोने की भस्म आ गई। तो ये तो पता चल गया कि बैद्यनाथ कंपनी वालों ने इनके साथ गलत नहीं करा। वो 0.2 ग्राम, 0.5 ग्राम या 1 ग्राम जितनी भी भस्म थी ये 2340 रुपये की, वो इन्होंने प्योर देने की कोशिश की है। उसके बाद में हमने इसी च्यवनप्राश की टेस्टिंग कराई, और ये देखिए ये भी मेरे पास में अभी अवेलेबल है, जो आज उसके अंदर रिपोर्ट में दिखाया गया था। और इसके अंदर भी अपने को क्या पता चला कि इसके अंदर भी सोना है। हाँ, वीडियो के अंदर जो द्वंद्व पैदा हुआ था उसको हमने बाद की ऑडियो के अंदर बाद में क्लियर करा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि ये जो रिपोर्ट के अंदर 1% गोल्ड लिखा हुआ है, ये 1% किसका है। हमने उस समय जब लैब में टेस्टिंग कराई थी तो हमारा आंकलन ये था कि 350 ग्राम च्यवनप्राश है और इसके अंदर 1% गोल्ड है। तो इसके ऊपर जब मेरी बाद में चर्चा हुई, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो सुनार हैं, उनसे भी मैंने कहा कि सर ये नहीं समझ में आया कि 1% गोल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि 350 ग्राम का 1% तो 3 ग्राम हो जाएगा, और 3 ग्राम गोल्ड जो है वो तो बहुत महंगा होता है। तो इस हिसाब से तो ये जो है ये नहीं बैठेगा, इतना तो गोल्ड इसमें है ही नहीं, 680 रुपये तो इसका प्राइस है। तो उन्होंने हमें एक अच्छी बात बताई जो कैच हमसे मिस हो गया था। उन्होंने कहा था, भैया आपने च्यवनप्राश, ये जो च्यवनप्राश आपने जिस मशीन पे रखा है उस मशीन की काबिलियत है केवल और केवल मेटल को डिटेक्ट करने की। आपके च्यवनप्राश के अंदर जितना मेटल था उसका 1% गोल्ड है, तो आपके च्यवनप्राश का 1% नहीं है 350 ग्राम का। इसके अंदर सपोज कीजिए मेटल हो गया 0.3 ग्राम, 0.4 ग्राम, उसका 1% गोल्ड हुआ 0.01% गोल्ड। वैसा गोल्ड इसके अंदर मात्र मिलेगा। तो उससे हमारी उस दुविधा का जो है जवाब मिला, जो हमें वहाँ नहीं मिल पाया था या पवन जी मदद नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ हमें बाद में समझ में आ गई, क्योंकि जितनी मशीन्स होती हैं जो सुनार के पास होती है वो केवल मेटल की टेस्टिंग करती है। च्यवनप्राश के अंदर पानी की, खाद्य पदार्थों की चेकिंग करने का उसके अंदर क्षमता नहीं होती। तो वो हमारी दुविधा वहाँ दूर हुई। एक चीज़ नई हमें जो पता चली, जो इस रिपोर्ट से बाहर है, जो वीडियो आपने देखी है उससे बाहर है, उसको समझिएगा। अगर आप दूसरी रिपोर्ट को बैक में जाके दोबारा देखेंगे ध्यान से, जो च्यवनप्राश था उसके अंदर एक मेटल डिटेक्ट हुआ था जिसका नाम था इरिडियम 1.10। देखो, दो चीज़ें हैं जो इस च्यवनप्राश में, च्यवनप्राश के अंदर अच्छा है, आयरन भरपूर मिला, हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, गोल्ड अच्छा मिला, सिल्वर अच्छा मिला, तो जो लक्ष्य था वो हमारा पूरा हुआ। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है जिसके ऊपर हमें फ्यूचर, मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट भारत का सर्वश्रेष्ठ हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेसेस ही क्यों ना हो, लेकिन लेड के हल्के ट्रेसेस डिटेक्ट हुए। अब ये लेड पानी के माध्यम से आया, ये जो जड़ी बूटियाँ नॉन ऑर्गेनिक थी उनमें से थोड़ा थोड़ा आया, ये एक सर्च का विषय है, इसको समझना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए लेकिन हुई है, वो है इरिडियम। अब मैं आपको बताता हूँ इरिडियम क्या है। ये भी जो मेरे सुनार दोस्त हैं उन्होंने बताया, जब उनको मैंने ये रिपोर्ट दिखाई, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनको जब मैंने ये रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा, देखो यार तुम्हारा च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, ये बात सही है, लेकिन इसके अंदर जो ये लेड डिटेक्ट हो रहा है और ये इरिडियम, तो इरिडियम की कहानी उन्होंने बताई। देखो यार, हमारे सोने के व्यापार के अंदर ये बोला जाता है, सोने की कीमत है अभी 6,500 रुपये तकरीबन 1 ग्राम के आसपास। अब हमारी मार्केट में एक सोना है जो मिलता है 3,500 रुपये पर ग्राम।
अब ये कौन सा सोना होता है? इसको ये लोग बोलते हैं इरिडियम। ये इरिडियम मेटल होता है। अब जो सुनार मिलावट करते हैं सोने के साथ में, उनका ये व्यक्तिगत कहना है कि भाई अगर तू मेरे पास आएगा और मुझसे सोने के गहने मंगवाएगा या बनवाएगा, तो हम में से कुछ सुनार क्या करते हैं कि इरिडियम की डस्ट, 6,500 रुपये ग्राम सोना है, लेकिन 3,500 रुपये 1 ग्राम इरिडियम की डस्ट मिलती है। उस डस्ट को अगर तुम सोने के साथ में मिला दोगे और उस 35 लाख की मशीन में डालोगे, तो चांसेस है कि वो डिटेक्ट ना हो। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि जिस मशीन में तुमने चेकिंग कराई वो इतनी बढ़िया थी कि उसने इस च्यवनप्राश के अंदर आने वाले इरिडियम को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन इरिडियम का भी मिलना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो च्यवनप्राश बनाने वाला व्यक्ति है, उसने इस भस्म के अलावा किसी और भस्म का शायद यूज़ किया हो, जो वो वाली दूसरी भस्म हो सोने की, उसके अंदर 100% गोल्ड ना हो, क्योंकि इसकी तो डिटेक्शन आपने करा ली कि 100% प्योर भस्म है, उसमें कहीं ना कहीं इरिडियम के ट्रेसेस आ रहे हैं और वो आपके च्यवनप्राश में आ रहे हैं। तो इससे निष्कर्ष आज हम ये निकालने में कामयाब हुए कि हालांकि च्यवनप्राश हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ, लेकिन ये जो ट्रेसेस अमाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा हैवी मेटल आ रहा है, ये हमारे देश के अंदर एक चीज़ है जिसके ऊपर आने वाले रिटेलर्स को, वैज्ञानिकों को, R&D करने वाले सब लोगों को सोचना चाहिए। हालांकि ये अमाउंट बहुत कम है। आप जो पानी, सब्जियां जो आप खा रहे हो, ये हमें भी पता है कि उसमें इससे कई गुना ज़्यादा लेड और इरिडियम और ये सारे हैवी मेटल्स जा रही हैं। लेकिन हमारा काम ऑर्गेनिक है और हमें कोशिश करनी है कि इसको परफेक्शन की तरफ लेकर जाने की। तो अब हमारा अगला काम रहेगा ये रिपोर्ट्स और ये वीडियोज़ जो हैं, जो इनके गोपालक हैं, उनके साथ साझा किया जाए। ये पहला साल था जिसमें नॉन ऑर्गेनिक जड़ी बूटियाँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ और प्योर सोने की भस्म के साथ ये च्यवनप्राश बनाया गया था। आप सबका हमारे साथ सपोर्ट रहता है। अब अगले साल का सर्दियों का उनको लक्ष्य दिया जाएगा कि ये सारी जड़ी बूटियाँ वो ऑर्गेनिक लेकर आएँ, ऑर्गेनिक तरीके से इसी स्वर्ण भस्म के साथ में यूज़ करें, और फिर अगले साल के अंदर दोबारा च्यवनप्राश की टेस्टिंग कराकर हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या उसमें लेड की और निकल की या इरिडियम की, इनकी मात्रा कुछ और कम हो पाई। और जब हम ऐसा शोध करेंगे और हो सकता है 2-3 साल के बाद में हम ऐसा च्यवनप्राश आपके पास लाने में कामयाब हो जाए जिसमें हैवी मेटल के ट्रेसेस ख़त्म होने लग जाएंगे। तो आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद वाक्षी के साथ हमेशा बना रहा, और इस बात पर गर्व की अनुभूति करें कि एक तो च्यवनप्राश आपके बच्चों तक अच्छा पहुंचा, पिछले 3 महीने में सुरक्षित पहुंचा, बढ़िया पहुंचा, और इस बात की गर्व की अनुभूति करें कि जिस वाक्षी के ऊपर आपने विश्वास किया वो इस चीज़ की जांच, बिकॉज मुझे आज भी याद है वो PD टेस्टिंग सेंटर जिनके पास में सबसे पहले मैं अपने बर्तन लेकर पहुंचा था, तो मैं 5 दुकानों पर गया था अपने बर्तन को लेकर कि टेस्टिंग कर लो, और उन लोगों ने मुझे पागल करार कर दिया था कि भाई साहब आप बर्तन टेस्टिंग करा रहे हो सुनार के पास में, तो सोचिए च्यवनप्राश तो कोई क्या टेस्टिंग करता। तो पवन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ PD टेस्टिंग सेंटर वाले, क्योंकि अब वो हमारे पागलपन से वाकिफ़ हैं और उनके पास में मैं कोई भी उत्पाद लेकर जाऊं तो वो उसको जांच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद भारत के इतिहास में मैं ऐसा पहला व्यक्ति होऊंगा जो किसी सुनार के पास में या सोने की टेस्टिंग कराने वाली लैब के पास में च्यवनप्राश लेकर पहुंचा हो कि इसमें सोने की टेस्टिंग कर दीजिए। लेकिन आप सबका आशीर्वाद बना रहा और इस तरह की चीज़ें हम करने में कामयाब हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास बनाए रखें अपनी तरफ से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम लगातार ऐसे काम करते रहेंगे जिसमें आपके बच्चों तक भारत का सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित अन्न पहुंचता रहे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।